बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की इस खुसूसी वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी फतह की जिसने तारीख़ का रुख मोड़ दिया, जिसने एक कबीले को सल्तनत में बदला और जिसने और ख़ान गाज़ी को महज एक सिपा सालार से एक अजीम फातेह बना दिया। हम बात कर रहे हैं बेओरस की फतह की, वो फतह जो एओरहान की आने वाली इकसात खुसूसन 14 जनवरी के एपिसोड में ड्रामाई, जज्बाती और तारीख़ी अंदाज में दिखाई जाने वाली है। उस्मान गाज़ी के बाद एक नया दौर। नाज़रीन, जैसे ही उस्मान गाज़ी इस दुनिया से रुखसत होते हैं, एक अहद ख़त्म हो जाता है, लेकिन साथ ही एक नए अहद की बुनियाद रख दी जाती है। उस्मान गाज़ी ने जिस ख्वाब को देखा था, जिस मकसद के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की थी, अब वो जिम्मेदारी और ख़ान गाज़ी के कंधों पर आ जाती है। और यही वो लम्हा है जहां एओरहान की कहानी एक नए मजबूत और फैसला कुन मोड़ में दाखिल होती है। बेओरस क्यों अहम है? बेओरस सिर्फ एक शहर नहीं था, ये बाज़ंतए सल्तनत का मजबूत कला था। माशी, अस्करी और जुग्राफियाई लिहाज से बेओरस वो चाबी था जो अनातोलिया के दरवाजे खोल सकती थी। उस्मान गाज़ी जानते थे कि जब तक बेओरस फतह नहीं होता, रियासत मजबूत नहीं हो सकती। और अब ये मिशन और ख़ान गाज़ी के हाथों मुकम्मल होने जा रहा है। और ख़ान गाज़ी की हिकमत अमली। नाज़रीन, बेओरस की फतह तलवार के ज़ोर पर नहीं, बल्कि सब्र, हिकमत और मंसूबा बंदी से हासिल की गई। और ख़ान गाज़ी ने शहर का मुहासरा किया, दुश्मन की रसद रोकी, किले के अंदर मौजूद कमजोरियों को पहचाना। एओरहान में हमें दिखाया जाएगा कि और ख़ान सिर्फ एक जंगजू नहीं, बल्कि एक अजीम स्ट्रेटेजिस्ट भी है। 14 जनवरी की किस्त फैसला कुन लम्हात, आने वाली किस्त में जिसका नाजरीन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, हम देखेंगे किला बेओरस के दरवाजे लरसते हुए, बाज़ंतए सिपा में खौफ और ख़ान गाज़ी की आंखों में अज़्म। ये वो लम्हा होगा जहां तारीख़ लिखी जा रही होगी। अलाउद्दीन बे और अंदरूनी साजिश। बेओरस की फतह में अलाउद्दीन बे का किरदार भी इंतहाई अहम है। एओरहान के मुताबिक अलाउद्दीन बे किले के अंदर दाखिल हो चुके हैं। फातिमा और हलीमा उनके साथ हैं। और सबसे चौंका देने वाली बात, किले में दाखिल होने का रास्ता फलास ने दिया है। फलास, दुश्मन तकदीर का मोहरा। यहाँ कहानी एक जज्बाती मोड़ लेती है। फलास, वो शख्स जिस पर फातिमा ने एतमाद किया, जिससे इसने मोहब्बत की। लेकिन नाजरीन, यही फलास उस्मान गाज़ी पर तीर चलाने वाला भी था। आने वाली इकसात में फातिमा के सामने ये हकीकत खिलने वाली है। मोहब्बत नफरत में बदलने वाली है और एक दिल दहला देने वाली जुदाई सामने आएगी। फातिमा का इम्तिहान। फातिमा के लिए ये लम्हा सबसे कड़ा इम्तिहान होगा। एक तरफ बॉब जैसा उस्मान गाज़ी, जिस पर कातिलाना हमला हुआ, और दूसरी तरफ वो शख्स जिससे वो मोहब्बत कर बैठी। एओरहान में ये जज्बाती कॉन्फ्लिक्ट नाजरीन के दिल चीर देगा। बेओरस की फतह तारीख़ रकम होती हुई आखिरकार वो लम्हा आ जाता है जिसके लिए बरसों की कुर्बानियाँ दी गईं। किला बेओरस के दरवाजे खुलते हैं और ख़ान गाज़ी अंदर दाखिल होते हैं और उस्मानी परचम फ़िज़ा में लहरा दिया जाता है। ये सिर्फ एक शहर की फतह नहीं, ये सल्तनत उस्मानिया के क़याम का ऐलान है, एक नई रियासत की बुनियाद। बेओरस की फतह के बाद उस्मानी रियासत को पहला दारुल हुकूमत मिलता है। मईशत मजबूत होती है, इस्लामी कानून नाफिज होता है। एओरहान हमें दिखाएगा कि और ख़ान गाज़ी किस तरह एक फातेह से आदिल हुक्मरान बनते हैं। उस्मान गाज़ी का ख्वाब पूरा। नाजरीन, बेओरस की फतह दरअसल उस्मान गाज़ी के ख्वाब की ताबीर है। वो ख्वाब जो उन्होंने शेख अदीबाली के ज़ेरे साया देखा था, वो ख्वाब जो एक दरख्त की मानिंद फैल गया और अब एक सल्तनत बन चुका है।
14 जनवरी की आने वाली किस्त ए उरहान की तारीख की सबसे अहम इकसात में से एक होगी। जज्बात, कुर्बानियाँ, मोहब्बत, गद्दारी और अजीम फतह, सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। नाजरीन, अगर आप भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह देखने के लिए पुरजोश हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मज़ीद तारीख़ी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।